सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। आप लोग को पता होगा कि आरोही क्रम क्या है, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आप लोग को बताते हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटी संख्या से आगे बढ़ते जाना। जैसे जिस तरह से आपका सीढ़ी है, सबसे पहले आप नीचे कदम रखते हैं, इसके बाद उसके बाद वाला पे रखते हैं, उसके बाद उस तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आरोही क्रम भी होता है। सबसे छोटी संख्या नीचे रहता है, इसके बाद हम लोग उसको उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को आगे रखते हैं, ऊपर में रखते हैं। तो हम लोग आरोही क्रम के बारे में इस प्रश्न को देखेंगे तो समझ में और अच्छा से आ जाएगा कि आरोही क्रम क्या होता है। तो ये आपका JCRT में पहला प्रश्न दिया हुआ है, आरोही क्रम में सजाइए। ये मेरा अंक दिया हुआ है, ये संख्याएं जो दिया हुआ है 32, 12, 66, 53। इसमें हमको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हमको बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे। छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या इसमें चूँकि 2 अंकों की संख्या है, ये साफ पता चल रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या 12 यानी कि 12 है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या को 12। हाँ, एक चीज़ और, हम लोग चिन्ह देते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, एक चिन्ह देते हैं। ये इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम का चिन्ह और घटते हुए क्रम का चिन्ह। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इधर वाला मुंह इधर खुला रहेगा या इधर खुला हुआ रहेगा। एकदम इसको एक लाइन में समझ लीजिए। चिड़िया का आप चोंच देखे होंगे, कौआ का चोंच। कौआ का चोंच जिधर खुलता है उधर का संख्या बड़ी होगी। ये आप देख लीजिए, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, कौआ का चोंच है, ये इधर खुल रहा है, यानी कि जिस साइड उसका चोंच खुला है, यानी कि ये आप देख लीजिए जिस साइड खुला है उधर की संख्या बड़ी होगी इधर। तो हम इसमें चूँकि यहाँ पे संख्या 4 संख्या दिए हुए हैं, तो हमको पहला अंक लिखना है ये 12। 12 के बाद ऐसे कौन सी आएगी संख्या? 12 के बाद 32 आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगाएंगे। 12 के बाद 32 बड़ा होता है, इसलिए 32। फिर ये आगे आरोही क्रम का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, उसको लगाएंगे। इसके बाद 12 के बाद 32 है, 32 के बाद 53, 53 के बाद 66। तो ये मेरा इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, यानी कि आरोही क्रम में ये मेरा सज गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार सजाएंगे हम लोग। इसमें चूंकि यहाँ 2 अंक था, आसानी से हम लोग देख लेते थे। या यहाँ 3 अंक है, यहाँ थोड़ा सा लगता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो हम लोग पिछला वीडियो में जो देखे थे कि कोई भी संख्या कौन बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, इसको हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? तो सबसे बाईं ओर से पहली संख्या को हम लोग देखते हैं। तो बाईं ओर से पहली संख्या यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो इससे साफ पता चलता है कि 9, 4, 8, 6 में सबसे छोटी संख्या 4 है। तो 4 को हम पहले लिखेंगे, यानी कि 425 को पहले लिखेंगे। 425 और वही चिन्ह जो भी आप लोग को हम बताए थे कि जिधर बड़ा रहता है उधर का मुँह खुला हुआ रहता है। तो ये वाला चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे 425। 425 के बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद 4 के बाद 6 है तो 667। इसके बाद 667 के बाद है 8 है तो 874। 874 के बाद है 938। तो ये मेरा आरोही क्रम में सज गया। अगला तीसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 4 अंकों का है। तो इसमें भी हम लोगों को लगता है कि 4 अंक है। नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहला अक्षर जो है इसका बाईं ओर से, उसको हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें ये तो साफ पता चल रहा है कि 4 बड़ा है और ये इसमें सब में पहला में 2-2 है। तो इसमें हम लोग को लगेगा कि नहीं, ये 2-2 है। तो हम दूसरा अक्षर को देखते हैं। दूसरा अक्षर को देखते हैं तो दूसरा अक्षर में सबसे छोटा 0 है। तो यहाँ हम पहले सबसे पहले इसको लिख देते हैं 2050, उससे बड़ा को लिखेंगे हम। 2050 के बाद 3 वाला बड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2300, यानी कि 2300। इसके बाद 2400 और उससे बड़ा हो गया मेरा 4558। 4558।
ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में यहाँ 5 अंक की संख्याएं दी हुई है, तो 5 अंक की संख्या दिए हैं तो इसे घबराना नहीं है। फिर वही वाला रूल्स, बाईं ओर से पहला अक्षर को लेंगे हम, तो बाईं ओर से पहला अक्षर को लेते हैं। ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ये दोनों अंक से छोटा है, तो अब इसमें हमको कंपैरिजन करना है। तो इसका दूसरा अक्षर 7 है, इसका 3 है, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 1 वाला सबसे छोटी संख्या होगा। तो हम पहले इसको लिखते हैं उत्तर में 19,205। उससे बड़ा कौन सा होगा? ये, इसके बाद 2, ये 22,951। उससे बड़ा होगा 63,344। इसके बाद होगा 67,089। तो इस प्रकार हम लोग आरोही क्रम में इसको आसानी से सजा लिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न में हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम करने का मतलब है घटते हुए क्रम में सजाना है। तो घटते हुए क्रम हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, यहाँ पे हमको घटते हुए क्रम में सजाना है। तो घटते हुए क्रम में क्या करना होगा? घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले रखना होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा है वहाँ से नीचे आना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है 48, 86, 38, 63। तो 2 अंक है, तो हमको साफ पता चल रहा है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ इस पर कितना है? सबसे बड़ी संख्या 86 है, तो हम लोग यहाँ पे 86 को लिखेंगे। अब यहाँ पे चिन्ह वाला बात, चिन्ह अभी हम आप लोग को बताए थे कि जिधर बड़ा रहेगा चिन्ह उधर ही का रहेगा। तो चूंकि 86 बड़ा है तो चिन्ह यहाँ हम लोग उस समय वहाँ इस टाइप से दिए थे। अब यहाँ पे हम लोग चूँकि 86 बड़ा संख्या है तो बड़ा की ओर ही संकेत करेगा। उससे बड़ा है मेरा 63। इससे बड़ा, अब उससे छोटा संख्या हमको लिखना है, तो 63 से छोटा संख्या है, छोटी संख्या है 48। अब 48 से छोटी संख्या मेरा है 38। तो इस प्रकार जो है से अवरोही क्रम में सज गया, जिसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, सेम जैसे बना था वैसे ही बनाएंगे हम। यहाँ पे सब में 5-5 है, तब हम यहाँ क्या करेंगे? दूसरी संख्या को देखेंगे। दूसरी संख्या देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6 वाला होगा, यानी कि 564। इधर का चिन्ह रहेगा 564 के बाद है, इसके बाद 6 के बाद 5 आता है 555, इसके बाद आता है 555 के बाद 4 है, तो यहाँ पे 545 है, तो 545, 543। इस तरह से हम इसको आसानी से सजा दिए। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कैसे होगा? तो इसमें 4 अंकों की संख्या है, तो हम इसका पहला देख लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। पहले ही अक्षर से हमको बड़ा और छोटा पता चल गया। 7 बड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7291, 7291। ये वाला चिन्ह देंगे, क्योंकि जिधर बड़ा रहता है उधर ही का ये मुंह खुला हुआ रहता है। 7291। इसके बाद 7 के बाद आता है 4, तो उससे छोटा 42, यानी कि 4257। उससे छोटा 30, यानी कि 3052। उससे छोटा 2622। चिन्ह अच्छा से देना होगा, 2622। ये चिन्ह से हम लोग समझ जाएंगे कि वो उससे इधर से अगर करेंगे तो इधर से इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। इधर से घटते हुए आ रहे हैं, सबसे अधिक और सबसे कम की ओर। इसको ही हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं।
आगे भी देखते हैं, 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या है तो हमको घबराना नहीं है। इसका पहला देखते हैं, 1 2 3 और 9। 9 वाला जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा पहले लिख देते हैं। 91 91,834 इधर रहेगा चिन्ह। इसके बाद 9 के बाद 3 38,976, इससे बड़ा आएगा 2 यानी 20,319, इससे बड़ा आएगा 14,138। तो इस प्रकार हम आसानी से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में सजा सकते हैं। घटते हुए क्रम में यानी कि सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे। इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार हम आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर को सजा सकते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न क्या है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये तो 2 हो गया। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ। तो तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये 5 अंक की संख्या है, इससे कौन सी सबसे बड़ी संख्या बन सकती है। इन्हीं संख्याओं में से ये जो अंक दिया हुआ है इसी में से लेके हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। ऐसे हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेरा यहाँ संख्या दिया हुआ है इन्हीं संख्याओं में से। चूँकि ये संख्या जो दिया हुआ है नीचे दिए गए जो अंकों से, ये जो अंक दिया हुआ है इसी से हम लोगों को संख्या बनाना है। तो हम लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जो सबसे बड़ा अक्षर होगा उसको बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले लिखेंगे और छोटी संख्या बनाने के लिए जो सबसे छोटा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, सबसे पहले लिख देते हैं इसको। इसके बाद क्या है, 5 है, इसके बाद क्या है, 4 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 1 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। और छोटी संख्या कौन सा बनेगा, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये हमारा सबसे छोटी संख्या बन गया। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये अंकों से सबसे बड़ी संख्या ये बन सकती है, सबसे छोटी संख्या बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, लेकिन हमको बनाना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, दूसरा को। चूँकि इसमें 0 है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न कर जाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाने में और सबसे छोटी संख्या बनाने में। बहुत लोगों को हमने देखा है कि इस प्रकार 0 को पहले लिख देते हैं या 0 को बाद में लिखते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो हम लोग इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले चूँकि बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे हम। सबसे बड़ी संख्या है इसमें 5, 5 के बाद है 3, 3 के बाद है 2, 2 के बाद 2 0 है। अब छोटी संख्या बनाना है तो कुछ लोग गलती कर देते हैं कि 0 0 2 3 5, ये नहीं होगा। चूँकि ये 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं होगा। इसके पहले जो भी 0 लगता है इसका वैल्यू नहीं है। जितना भी 0 लगा दे, 2 है क्या, हम 10 0 लगा दे तो उसका वैल्यू नहीं है, वो संख्या 235 ही होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा जो बनाने का तरीका है ये गलत है। इसको हम ऐसे नहीं बनाकर इसको हम सबसे 0 के बाद जो उससे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। यानी कि उससे बड़ी संख्या है 2 है, 2 के बाद 2 0 को हम लिख देते हैं और इसके बाद जो संख्या आ रहा है 3 और 5, ये मेरा सबसे छोटी संख्या बन गया। यहाँ भी उसी प्रकार है। सबसे बड़ी संख्या बनेगा 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। 95,210 सबसे बड़ी संख्या बन सकती है इन अंकों से। और छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को नहीं लिख के बल्कि हम 0 के बाद जो बड़ा होता है 1, 1 के बाद 0 लिखेंगे। इसके बाद हम 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। यानी कि ये मेरा इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या 95,210 बना और छोटी संख्या 10,259 बना। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 3 4 5 एवं 6 का प्रयोग कर 4 अंकों की
संख्या बनाए, यानी कि इसमें अंक दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, इसी को लेकर एक संख्या बनाना है। तो एक संख्या तो यही बन गया, पहला संख्या हम एक 3, 4, 5, 6 एक संख्या बन गया। चूँकि छोटी संख्या ये बन गया, इसको हम बड़ी संख्या एक बना देते हैं। 6, 5, 4, 3 दो संख्या बन गया। अब इसमें से किसी भी संख्या को इधर उधर हम करके बना सकते हैं। 4 को हम पहले कर देते हैं, 3 है यहाँ, इसको हम 4 को पहले कर देते हैं, 4, इसके बाद 5, 6, इसके बाद 3 लिख देते हैं। इसको पलट देते हैं हम लोग, 5, 6, 4, 3, 4 अंक। 3, 4, 5 एवं 6 का प्रयोग कर हम 4 अंकों की संख्या आसानी से बना लिए। कितना भी संख्या बना सकते हैं हम लोग आगे। हमको लगता है इसमें टोटल 24 संख्याएँ बन सकती है। कभी इसको हम इधर करेंगे, कभी उसको उधर करेंगे। इन संख्याओं से हम 24 संख्या तक बना सकते हैं। तो चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 अंकों की संख्या प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाइए। और भी संख्या बना सकते हैं हम, चाहे जितना संख्या है। इसको 6 को पहले लिख देते हैं, इसके बाद 4 को लिख देते हैं। मतलब यही जो अंक दिया हुआ है इसी में से बनाना है। इसको 3 को लिख देते हैं, इसके बाद 6 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 क्या बच गया, 5 बन गया। अब इसको हम पलट देते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। इस तरह से हम आगे और भी संख्याएं बना सकते हैं। तो ये आपका प्रश्नावली 1.2 यही ख़त्म होता है। फिर आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे 1.3 कैसे बनेगा, इसको हम अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।